आंजनेय, अंजनी पुत्र हनुमान। आते आंजनेय जो न व्यथित धरा के बीच। अगर इस भूमि पे हनुमान जी न आए होते, आते आंजनेय जो न व्यथित धरा के बीच, तो भूमि भारहारी को स्नेह से उठाता कौन। भूमि भारहारी शेषावतार लक्ष्मण को युद्ध भूमि में जब शक्ति लगी थी तो मेघनाथ बड़ी कोशिश की, लेकिन उठा नहीं पाया। कोई भी वीर ऐसा रावण दल में नहीं था या रामा दल में कि मूर्छित अवस्था में लक्ष्मण जी को घायल अवस्था में उठा ले युद्ध भूमि से। एकमात्र हनुमान जी। आते आंजनेय जो न व्यथित धरा के बीच, तो भूमि भारहारी को स्नेह से उठाता कौन। कौन लाघ पाता इस परम पयोनिधि को, बंदिनी विदेह जाको धीरज धराता कौन। लंका को जारी मारी अजित निशाचरों को। लंका में 10,000 अजित निशाचर थे जो जीते नहीं जा सकते थे। हनुमान जी उनको पहली ही बार में जाकर के मार डाले। यहीं से लंका पर विजय का रास्ता साफ हो गया था। लंका को जारी मारी अजित निशाचरों को, प्रियतम प्रिया का मधुर मिलन कराता कौन। कौन गुण गायक बनाता सभी संतन को, और राम के यश का पताका फहराता कौन। प्रेम से बोलिए वीर बजरंग बली की, पवन सुत हनुमान की। भगवान राम की कथा में भी चाहे हनुमान जी की तरफ चलिए तो वहीं मन रुक जाता है, भरत जी की तरफ चलिए तो वहीं रुक जाता है, केवट की तरफ चलिए वहीं रुक जाता है, शिवरी की तरफ मधुर भक्ति की तरफ चलिए तो वहीं मन रुक जाता है। ऐसी रसमयी राम कथा है। लेकिन ये आपको ज्यादा समय यहां नहीं रोक सकते। रामायण के अंतिम दोहे में एक छोटा सा एक दोहा है। अंतिम दोहे में गोस्वामी तुलसीदास जी भगवान राम से कुछ मांगे हैं पहली बार रामायण में। गोस्वामी तुलसीदास जी रामायण के अंतिम दोहे में कहते हैं रामचरितमानस में कि हे प्रभु, आप हमको उसी तरह से प्रिय लगो जैसे कामी को नारी प्रिय लगती है और लोभी को दाम प्रिय लगता है। लोभी को पैसा जैसे प्रिय लगता है, हाँ, और कामी को नारी जैसे प्रिय लगती है, बस उतना ही आप हमको प्रिय लगो। कामी ही नारी प्यारी जिमी, लोभी ही प्रिय जिमी दाम, तिमी मम हृदय निरंतर प्रिय लागहु मोहि राम। हे प्रभु, जैसे कामी को नारी प्रिय होती है। गोस्वामी तुलसीदास जी अपने आप को कामी स्वयं बताते हैं। आप कथा समय आने ये जानते ही हैं कि रात्रि के समय ससुराल चले गए थे, मुर्दा को पकड़कर नदी पार हो गए थे, सांप को पकड़कर आंगन में कूद गए थे। गोस्वामी तुलसीदास जी अपने आप को कामी मानते हैं, लेकिन गोस्वामी तुलसीदास जैसा कामी अगर और कोई हो जाए तो उसे भी राम का दर्शन जरूर हो जाए। गोस्वामी तुलसीदास जी का काम एक खूंटे में बंध गया था, मात्र अपनी पत्नी तक सीमित था। बाकी जितनी भी नारियां थी सगी बहन बेटी और माता की तरह देखते थे। आपका काम भी अगर एक जगह एक खूंटे में अपनी पत्नी तक अगर बंध जाए तो कितने भी अच्छे पति हों या पत्नी हों, कितने भी पढ़े लिखे समझदार हों, लेकिन कभी न कभी पति पत्नी में एक आध बार झगड़ा तो जरूर होता है। और चाहे जैसे पति हों, एक आध बार कभी न कभी तो पत्नी पति को फटकारती ही है। अगर गोस्वामी तुलसीदास जी जैसा काम हो जाए और पत्नी एक आध बार फटका दे तो वो पति राम की शरण में चला जाए।
लोभी ही जिमी प्रिय धाम। गोस्वामी तुलसीदास जी अपने कहते हैं कि मौसम कौन कुटिल खल कामी। अपने आप को कुटिल कहते हैं, खल कहते हैं, कामी कहते हैं। मौसम कौन कुटिल खल कामी, जेहि तन दियो ताहि बिसरायो। जेहि तन दियो ताहि बिसरायो, ऐसो नमक हरामी। मौसम कौन कुटिल खल कामी। जिस प्रभु ने मुझे ये मानव तन दिया उसी को मैं भूल गया, ऐसा नमक हराम मैं हूं। लोभी प्रिय जिमि धाम। लोभी को जैसे दाम प्रिय है। एक बंबई के लोभी की कथा आती है। यहां कोई कंजूस लोभी होंगे तो बुरा नहीं मानेंगे, क्योंकि बहुत सी कथाएं ऊपर फिट हो जाती हैं, तो ऐसा न सोचेंगे कि मेरे ही ऊपर की कथा है। वैसे ही कथाएं तो सबके जीवन की कथा है, चाहे जहां कहेंगे किसी न किसी जीवन की झांकी उसमें जरूर है। बंबई का एक ऐसा कंजूस लोभी सेठ था कि भिखारियों को भी फेरा दिखा देता था कि फेरा फेरा देखो, मतलब माफ करो बाबा। इसका पड़ोसी काशी आया था। प्रेम से बोले जय श्री कृष्ण। एकाग्रता भंग न हो, ख्याल करें। इस सेठ का पड़ोसी काशी आया था और वहां से गया फिर वापस बंबई, तो उसकी पत्नी सेठानी अपने पड़ोसी सेठानी को काशी का प्रसाद ले जा करके दी। इस सेठानी ने पूछा कि कहाँ का प्रसाद है। इसे तो बताइए कि मैं अपने पति सेठ के साथ काशी गई थी। हाँ, गजब की नगरी काशी है, धन्य है, बड़ा आनंद आता है काशी में। गंगा मैया में स्नान, विश्वनाथ का दर्शन और जल चढ़ाना, साधु संतों का दर्शन, बहुत आनंद है। अब ये सेठानी बेचारी उदास हो गई कि मेरे पति सेठ तो बहुत कंजूस हैं, इसके पति तो ले गए तीर्थ कराया है, हमारे पति तो भिखारी को भी वापस कर देते हैं, तो हमको क्या करेंगे, तीर्थ क्या कराएंगे। शाम को सेठ आए, काशी का प्रसाद इस सेठानी ने अपने सेठ के हाथ पर दिया। सेठ ने पूछा कहाँ का प्रसाद है। ये बड़े प्रसन्नता से नम्र भाव से कि सेठ काशी का प्रसाद है। वो पड़ोसन थी ना, वो गई थी सेठ, और वो कह रही थी सेठ की धन्य नगरी, बड़ी आनंदमयी नगरी काशी है, बहुत वहाँ आनंद और शांति मिलती है। सेठ देखो आपसे तो मैं कभी कुछ कही नहीं, मेरी इच्छा है कि एक बार हमको भी आप काशी में तीर्थ करा देते। सेठ ने सेठानी से कहा नाम मत लेना काशी का, वहां के पंडा पुजारी लुटेरू हैं, डाकू, तुम्हें क्या पता पैसा कैसे कमाया जाता है। जान गई सेठानी कि ये हमारा पति सेठ कंजूस है, इसकी कोई आइडिया लगानी पड़ेगी, तीर्थ चलूंगी जरूर। सेठानी ने सेठ से फिर हाथ जोड़ी कि सेठ अगर आप काशी चलने के लिए तैयार हो जाओ तो मैं अपने माता पिता के यहाँ जाऊं और अपने माँ के यहाँ से पैसा ले आऊं, आपका पैसा खर्चा नहीं होगा, और माँ के यहाँ से जो पैसा ले आऊं उसी पैसे से हम तीर्थ करके आ जाएंगे। सेठ मन में सोचने लगा कि जब ससुराल का पैसा खर्च हो रहा है तो मेरा बिगड़ ही क्या रहा है। सिर खजुलाने लगा। सेठ वो कहते हैं ना कि आन की खिचड़ी, हाँ, आन की खिचड़ी आन का घी शंख बजावे बाबा जी, है ना। खिचड़ी दूसरे की, घी दूसरे की, और बाबा जी भोग लगाने। सेठ ने सोचा कि माल दूसरे का, पैसा दूसरे का खर्चा हो रहा है और हम शंख बजा करके घूम लें तीर्थ तो बिगड़ता क्या है, ऐसा मौका नहीं चूकना चाहिए। सेठ ने कहा ठीक है, तेरा जब मन है ना
तो ठीक है, जा लेके आप, ऐसा चलूंगा। अब ये सेठ को क्या पता था कि खजाने की चाबी तिजोरी के तो सेठानी के हाथे में है। जैसे देवियां करती ना कि ससुराल से पैसा ले गई मायके में, हाँ, तो वहां चैन बना ली, बाली बना ली, बढ़िया साड़ी ले ली, तो मेरे भैया ने दिया है, मेरी भाभी ने दिया है ना। अब इस सेठ को क्या पता बेचारे को कि खजाने की चाबी तो सेठानी के हाथ में है। ये तो यहीं से माल लेके गई और फिर वापस लेकर के 2 दिन के बाद आ गई। लेकिन ये कोई पाप नहीं है। ससुराल से चोरी का पैसा ले जा करके अगर या चुरा करके पति की चोरी से तुम पैसा धरे हो तो ये कोई पाप नहीं है, क्योंकि संकट में पैसा तो काम पति के ही आएगा। हो खाली देवियों का तो स्वभाव है कि मेरे पास पैसा और आभूषण रहे बस, और नहीं तो जब भी कठिनाई आएगी तो खर्चा तो करेंगी, पति को रोकेंगी नहीं कि इनके पास पैसा और पति का संकट ये माने, देंगी, काम लगाएंगे, लेकिन इनको संतोष के लिए मेरे पास भी माल है। और ये भी कोई पाप नहीं है कि आप यहां से पैसा ले के गई मायके में और कोई आभूषण बनाकर मेरे भैया भाभी ने दिया, इसमें कोई बात नहीं। ये भारतीय संस्कृति ही हमारी है। भाई बहन का प्रेम इतना शुद्ध और उत्कट ऊंचा प्रेम है कि हर बहना को ये इच्छा होती कि मेरे भैया का नाम ऊंचा हो। हर बहना अपने भैया का नाम ऊंचा देखना चाहती है। हमारी भारतीय संस्कृति ऐसी है। दो दिन सेठानी गई अपने मायके में, वहां से लौट के आई और पैसा लाकर सेठ के हाथ पर दे दी। लेकिन ये बंबई का कंजूस सेठ ये भी कोई इतना गया गुजरा मूर्ख नहीं था। ये सेठ ने सेठानी के हाथ पर गंगा जल और तुलसी दल रख दिया। कांप गई बेचारी कि अब कैसे झूठ बोलूंगी, अगर ये पूछ लिया कि पैसा किसका है सही सही बता तो। लेकिन सेठ ने पैसे के बारे में नहीं पूछा। सेठ ने कहा, सेठानी ये तुलसी दल और गंगा जल लेकर आज तुम मेरे सामने संकल्प करो कि आज के बाद मैं जो कहूंगा वही करोगी, कोई भी कैसी बात हो ना नहीं करोगी। सेठानी के जान में जान आ गई कि चलो पैसे के बारे में नहीं पूछा, पट से संकल्प ली कि सेठ मैं वचन देती हूं कि आप जो कहेंगे वही करूंगी। कहें पियो, पी गई। सेठानी को लेकर सेठ काशी आया। स्टेशन पर उतरा तभी पंडा पुजारी लोग वहां नजर मार करके पहचान लेते कि बाहर का सेठ कौन है। फट से 4-6 लोग पहुंच गए कि यहां दर्शन कराऊंगा, वहां दर्शन कराऊंगा, ये तीर्थ है वो तीर्थ है। लेकिन बंबई का एक कंजूस, एक पक्का सेठ, लोभी कंजूस, सब पंडा लोगों को कह दिया कि अच्छा ऐसा करो कि आप लोग और जजमानों को देखो, मैं तीर्थ करने नहीं आया हूं, मैं हमारे रिश्तेदार यहां रहते हैं उनसे भेंट करने के लिए आया हूं। तब तो सेठानी को बड़ा बुरा लगा। सेठ की तरफ देखी, हाँ जोड़ी की, सेठ काशी में भी झूठ बोलना बंद नहीं कर रहे हो, यहां तो झूठ मत बोलो। सेठ ने सेठानी को इशारा किया कि ख्याल है तुमने तुलसी और गंगा जल लेकर पिया है, वचन दिए कि मैं जो कहूंगा वही करोगी, कुछ बीच में बोलोगी नहीं। सिकुड़ गई बेचारी सेठानी। हाँ जो, लेकिन ठीक है, आप जैसा आप कहें वैसे ही करूंगी। बाहर निकला सेठ, रिक्शा किया 5 रुपए और दशाश्वमेध घाट पर गंगा जी के तट पर पहुंचा। पंडा लोग कई खड़े हुए, आओ ये तीर्थ ये दर्शनों। सेठ ने कहा कि ना ना, मैं तीर्थ दर्शन करने के लिए नहीं आया हूं, मैं तो ऐसे ही घूमने के लिए आया हूं। तब सेठानी से बर्दाश्त नहीं हुआ कि गंगा जी के घाट पर भी झूठ। सेठ यहां तो मत बोलो झूठ,
सेठ फिर दिखाया हाथ की ख्याल नहीं है, तो ये बेचारी सिकुड़ जाती थी, ठीक है आप जैसा कहो। सेठ ने कहा देखो ये भी काशी है, 1 किलोमीटर पश्चिम भी काशी है, चुपके से सामान लेकर चलो, निकल चलें किनारे किनारे, वहां कोई पंडा पुजारी नहीं होगा, और डुबकी लगाकर आनंद से स्नान करेंगे और भोलेनाथ का दर्शन करके निकल चलेंगे, 1 पैसा भी खर्चा नहीं लगेगा, दान दक्षिणा नहीं देना पड़ेगा। अब सेठानी बेचारी मजबूर थी सेठ की बात मानने को, सेठ के साथ में गई। सामान रख करके सेठ और सेठानी जैसे गंगा जी में डुबकी लगाए, भोलेनाथ सोचने लगे कि हमारी नगरी में आने के बाद भी ये सेठ को कुछ लाभ नहीं हो तो क्या फायदा। तीर्थ के 5 नियम होते हैं, 5 नियमों का जो पालन करता है उसी को ही तीर्थ का पूरा फल मिलता है। तीर्थ में जब तीर्थ करने जाओ तो पहला कि जब से जाओ तीर्थ से वापस न आओ तब तक ब्रह्मचर्य का पालन करो। दूसरा नियम है कि जब से जाकर वापस न आओ एक भी झूठ मत बोलो। और तीसरा नियम है कि पूरे तीर्थ में क्रोध मत करो। कितने पति पत्नी को देखा हूं कि कुंभ मेला में भी झगड़ा कर लेते हैं। कुंभ मेले में ये इलाहाबाद वाले में एक पत्नी बड़े जोर से डांट रही थी अपने पति को खूब। वो देखा कि और लोग देख रहे हैं, वो बेचारा सिकुड़ा जा रहा था, चुप रहो कि बेइज्जती होगी, क्या करें अब। वहां फिर कोई बस नहीं, बोले तो और जोर से बोले वो, वहां एक ही सहारा की हाथ जोड़ ले, सुनकर फट से पगल हो जाए। जब वहां सामने नहीं रहे तो सुनावे किसके पत्नी। तो क्रोध न आवे, ब्रह्मचर्य का पालन, सत्य का पालन और क्रोध न हो। और चौथा नियम तीर्थ का है प्रेम पूर्वक स्नान करना, साधु संतों को, ब्राह्मणों को, गरीबों को वस्त्रदान, द्रव्यदान, अन्नदान करना। और 5वां नियम है कथा सत्संग सुनना। ये 5 नियमों का जो पालन तीर्थ में करता तो उसकी तीर्थ सिद्ध होती है, सफल होती है। अगर इन नियमों का पालन नहीं होता तो तीर्थ आया राम गया राम हो जाती। कौवा और चिल्होर पक्षी भी गंगा में रोज नहाते हैं। भोलेनाथ सोचे कि हमारी काशी में आकर एक सेठ सेठानी इतना सेठ कंजूस है, इसको कोई फल नहीं मिलेगा। जैसे ही सेठ ने डुबकी मारा वैसे पंडा का पुजारी का रूप धारण करके भगवान शंकर सामने खड़े हो गए सेठ के। जजमान की जय हो। सेठ तो सूख गया कि अरे बाप रे, ये डुबकी मारते कहां से आ गया, यहां तो कोई नहीं था। सेठानी को सेठ ने इशारा किया कि तुम बोलना मत, मैं निपट लूंगा। 1 घंटा तक भगवान शंकर जैसे वक्ता काशी के महात्म की कथा सेठ को सुनाए, लेकिन सेठ इतना कंजूस था कि पिघला नहीं। बड़ी मुश्किल के बाद ₹1.25 संकल्प के लिए तैयार हुआ। भोलेनाथ सोचे कि इस कंजूस से पाला पड़ा है, चलो ₹1.25 सही, आने की लाज तो रह जाएगी। संकल्प इच्छा पूरा किए भोलेनाथ। कहे कि जजमान अच्छा ₹1.25 मेरा जो संकल्प किए हो दे दो, मैं दूसरा जजमान देखूं। सेठ ने कहा देखो महाराज जी, हम चोरों के डर के मारे यहाँ पैसा नहीं लाए हैं, बंबई में रहते हैं, पता ले लो, आके ले जाना। सेठ सोचा न 2000 रुपया भाड़ा खर्चा करोगे न ₹1.25 के लिए आओगे। तुम्हें क्या पता ₹1.25 कैसे कमाया जाता है। भोलेनाथ मजबूर होकर चले गए, करें क्या आपको। लेकिन सेठ बंबई आया तो साधारण कोई पंडा पुजारी होता तो उसका भाड़ा खर्चा लगता। घटगढ़वासी भोलेनाथ
ये भी जिद कर लिए कि सेठ तू बंबई का कंजूस है तो मैं काशी का पंडा हूं, 100 रुपया लिए बिना तुझे छोड़ूंगा नहीं। एक दिन बंबई में भोलेनाथ प्रकट हो गए। सेठ के बंगले के सामने वही पंडा का रूप धारण करके सेठ सेठानी बैठे थे। सेठानी जब देखी तो सेठ से कही, सेठ जी वो काशी वाले महाराज आ गए, कितनी हम लोगों की भाग्य, इनके चरण हमारे घर में आ जाएंगे। सेठ आने जाने का भाड़ा खर्चा दो और इतना दान दो कि ये खुश होकर आशीर्वाद दें। सेठ तो सूख गया कि अरे बाप रे, यहां भी आ गया। सेठ ने सिठानी को हाथ दिखाया कि ख्याल है तुमने गंगा जल तुलसी लेकर संकल्प किया है कि मैं जो कहूंगा वही करोगे। हाथ जोड़ी सिकुड़ गई सिठानी बेचारी की, हाँ बताओ क्या कहोगे। सेठ ने कहा, देखो मैं चादर ओढ़कर घर में चल रहा हूं, सो रहा हूं, और तुम अपनी चूड़ियां फोड़ दो, सिंदूर मिटाकर दरवाजे पर बैठकर रोना शुरू करो। ये पंडा जी को ये पता चल जाएगा कि सेठ मर गया तो 100 रुपया मांगेंगे नहीं, निकल जाएंगे। इनको क्या बता, रुपया 100 रुपया कैसे कमाया जाता, चले आते 100 रुपया मांगने के लिए। सेठानी बेचारी सही में रोने लगी कि पति है तो चूड़ी कैसे फोड़ दे और कैसे सिंदूर मिटा दे। अब गंगा जल तुलसी पी है, इधर ये लाज उधर वो लाज, क्या करे। अब सही में रोने लगी बेचारी। सेठ ओढ़कर चादर घर में सोया। भोलेनाथ आ गए। अब तो ये अंतर्यामी घड़घड़ बासी सारी चाल जान गए। भोलेनाथ सोचे कि ये तो बड़े कंजूस से पाला पड़ा, 100 रुपया के लिए अपनी पत्नी को रुला रहा है, चूड़ी फोड़ने का आदेश दे दिया, चादर ओढ़ के सोया है। भोलेनाथ सेठानी से पूछने लगे, क्या हुआ सेठानी, क्या हुआ। अब क्या बताए, सेठ जिंदा है कैसे कहे कि मर गए। और रोने लगी बेचारी। भोलेनाथ कहे, सेठानी अब तो जो होना था हो गया, अब इतना चिंता दुख मत करो, अच्छा अपने रिश्तेदारों का पता बता दो, अब आया हूं मैं तो अंतिम संस्कार करके तब जाऊंगा। भोलेनाथ कहे, सेठ तू बंबई का सेठ तो मैं भी काशी का पंडा हूं, 100 रुपया लिए बिना छोड़ूंगा नहीं। बांस आ गया, कफन आ गया, रस्सी आ गई, सारी तैयारी हो गई। सेठ को सारी सूचना मिल रही, लेकिन सेठ अभी तक डगमगाया नहीं। जब अंदर से बाहर लाने की तैयारी हुई तो भोलेनाथ डगमगाने लगे कि दुनिया कलंक लगाएगी कि औढ़रदानी भगवान भोलेनाथ आशुतोष 100 रुपए के लिए सेठ को जला दिए। क्या करूं, मैं ही हार मान लूं क्या इससे। लेकिन भोलेनाथ तो सोचे कि सब आ गए हैं तो अब बेइज्जती होगी, चलो एक बार ट्राई कर लो। भोलेनाथ कहे, देखो सब यहीं रहो, ये मेरा बहुत पुराना जजमान है, मैं घर में ही इसके कान में पहले मंत्र फूंकू तब जगह से उठाओ। इसके बहाने भोलेनाथ घर में चले गए पंडा जी। जहां सेठ सोया था, भोलेनाथ कहे, सेठ सेठ सेठ। आवाज सेठ पहचान गया। सोचने लगा, अरे बाप रे, ये पंडवा घर में भी आ गया क्या। भोलेनाथ फिर कहे, सेठ सेठ। तब सेठ चादर हटाया, मुंह के ऊपर से सूख गया। गरी बाप रे, यहां भी आ गया तू। सेठ ने कहा, क्या है, जरा सा भी रुख नहीं दिया। भोलेनाथ प्रेम से कह रहे हैं, सेठ सेठ। सेठ ने कहा, क्या है, क्या कहोगे बताओ। भोलेनाथ कहे, 100 रुपए का सवाल है, कफन आ गया है, रस्सी आ गई है, सब तैयारी हो गई है, काहे को जल रहा है। सेठ ने कहा, तुम्हें क्या पता 100 रुपया कैसे कमाया जाता है। जो करना है कर डालो, मेरे कानों में फिर 100 रुपए का नाम मत सुनाना। अब क्या करें भोलेनाथ, उदास होकर बाहर निकले। बाबा मंत्र हो गया बाबा, पंडा महाराज, अब इधर करें कि उधर करें। अंत में मजबूर होकर भोलेनाथ कहे, सेठ तेरे मन का ही करूंगा, आदेश दे दिए कि उठा के लाओ, हो गया मंत्र।
सेठ उठा कर आया, कफन पड़ गया, रस्सी से बांध दिया गया, राम नाम सत्य कहते हुए श्मशान भूमि की तरफ लेकर लोग चल दिए, लेकिन 1.25 रुपया नहीं दिया। श्मशान भूमि में जब सेठ को उतारा गया, स्नान कराया गया, चिता पर जब रखा गया, ऊपर से लकड़ी छाती के ऊपर रखी गई, आग लगाकर भोलेनाथ पंडा जी लकड़ी में 4 चक्कर मुंह के पास लगा लगा कर दिखाए। 5वां फेरा जब घूमे तो हाथ कांपने लगा भोलेनाथ का कि दुनिया कलंक लगाएगी कि भोलेनाथ सेठ को 1.25 रुपए की वजह से जला दिए। तब भोलेनाथ कहे एक ट्राई और कर लूं, सब हट जाओ यहां से, बड़ा पुराना जजमान है, अब अंतिम समय एक बार इसके कान में मंत्र फिर फूंकूंगा। सब लोग हटा दिए भोलेनाथ। धीरे से भोलेनाथ कहे सेठ सेठ। सेठ ने कहा क्या है? भोलेनाथ कहे पीठ में लकड़ी नहीं चुभ रही है, गढ़ नहीं, पता नहीं चल रहा है, चीता के ऊपर है। सेठ ने कहा पता चल रहा है। भोलेनाथ कहे तेरे छाती पर लकड़ी नहीं पता चल रही? सेठ ने कहा पता चल रहा है। भोलेनाथ कहे कि ये आग की 4 बार लपट पता नहीं चलती? सेठ ने कहा पता चला। भोलेनाथ कहे 5वां चक्कर है, चिता में अब आग लग जाएगी, 1.25 रुपए का सवाल है, काहे को जान दे रहा है, जल रहा है। सेठ ने कहा तुम्हें क्या पता 1.25 रुपया कैसे कमाया जाता है? जो करना है जल्दी कर लो, 1.25 रुपए का नाम मेरे कान में मत सुनाना। सब लोगों ने पूछने लगे बाबा मंत्र हो गया, आऊं अब? भोलेनाथ कहे आओ। अब न तो आग लगाते बनता, न तो छोड़ते बन रहा है। अंत में भोलेनाथ कहे सेठ ले तेरे मन का ही कर देता हूं। चिता में आग लगा दिए, चिता जलने लगी, सेठ जलने लगा, लेकिन 1.25 रुपया नहीं दिया। आधी चिता जब जल गई तो इस सेठ की कंजूसी पर भोलेनाथ प्रसन्न होकर प्रकट हो गए और हाथ उठाए, चिता ठंडी हो गई, सेठ उठकर बैठ गया, भगवान शंकर का दर्शन पा गया। तब भगवान शंकर प्रसन्न होकर इस सेठ से कहे कि हे सेठ तेरी कंजूसी पर मैं बहुत प्रसन्न हूं, तुझे धन से प्रेम है ना, आज जितना धन चाहिए उतना मांग ले, खुलकर मांग ले, मैं देने के लिए तैयार हूं। सेठ ने कहा बाबा नहीं दोगे? भोलेनाथ कहे सेठ निश्चिंत होकर के मांग ले, जितना चाहिए खुलकर मांग ले। इतने के बाद भी सेठ ने भगवान भोलेनाथ से 3 बार वचन बनाया कि देखो जो मांगू वो फिर बदलना नहीं। 3 बार वचनबद्ध कराने के बाद तब सेठ ने भोलेनाथ से मांगा कि भोले बाबा अगर हमको आप कुछ देना चाहते हो ना तो बस कृपा करके यही वचन दे दो कि 1.25 रुपया मांगने फिर कभी मत आना। गोस्वामी तुलसीदास जी रामायण में इसी सेठ का उदाहरण दिए हैं, रामचरितमानस के अंतिम दोहे में कि कामी ही नारी प्यारी जिमी। हे प्रभु जैसे कामी को नारी प्रिय है, लोभी ही प्रिय जिमी दाम। जैसे उस लोभी को 1.25 रुपया प्रिय था कि 1.25 रुपये के लिए जल गया, लेकिन 1.25 रुपया नहीं दिया, उसी 1.25 रुपया की तरह आपकी भक्ति मेरे हृदय में ऐसी लग जाए, आपसे प्रेम हो जाए कि मेरा तन जल जाए, लेकिन आपका प्रेम मेरे हृदय में 1.25 रुपये के लिए पक्का बना रहे। तिमी मम हृदय निरंतर प्रिय लागहु मोहि राम, सियावर रामचंद्र की। ये समय अब आगे नहीं है कि आपको राम कथा में रोका जाए,
आइए अब